अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसका, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इसमें हम टॉर्सलीज लॉ भी देखेंगे। क्या है, कंसिडर करते हैं एक बीकर, ठीक है ना, इफ्लक्स किसे कहते हैं वो भी देखते हैं अभी। मान लीजिए इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल ए, ठीक है। अब एच हाइट तक मान लीजिए इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात भाई, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इस बीकर में यहां पर एक छेद कर दिया, इस बीकर में यहां पर एक छेद कर दिया हमने, और जो ये होल करा है हमने, ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए का है, ठीक है भाई। इसका स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन है और इस ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। अब यहाँ होल करते क्या होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड निकलना स्टार्ट कर जाएगा यहां से भैया, ये फ्लूइड यहां से निकलना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड निकलना स्टार्ट कर गया। अब हमको बताना है कि ये एच हाइट का जब फ्लूइड था, एच हाइट तक जब ये भरा था, तो कितनी स्पीड से ये पानी नीचे निकल रहा है, फ्लूइड नीचे निकल रहा है इस इंस्टेंट पर। देखिए थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये हाइट कम हो जाएगी, तो फिर अलग वेलोसिटी से हो जाएगा। जब एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तब कितने से वो नीचे निकल रहा है ये बताना है हमको, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, अब बर्नौली लगाएंगे, इस इंस्टेंट पर बर्नौली लगाते हैं। 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहां पे लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और ये फ्लो स्पीड निकालनी है तो दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट, ठीक। बाहर ये यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। अब देखिए ये बीकर से बाहर निकल गया फ्लूइड, अभी किसके कांटेक्ट में है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहां पर प्रेशर P0 P0 P0, तो यहां पर भी प्रेशर कितना P0, ठीक है। तो 3 टर्म्स लिखते हैं, इसके लिए 3 टर्म्स। अच्छा बेस लेवल किसको लें, अच्छा चलिए निकलते ही से अपन इसमें जो है, ये जो हमने फ्लूइड लिया है ना, ये जो हमने फ्लूइड लिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल निकलते से ये पॉइंट लेते हैं सेकंड पॉइंट, जो निकल ही रहा है फ्लूइड बिल्कुल एकदम यहाँ पर, इसके जस्ट बाहर वाला पॉइंट, ठीक है। प्रेशर P0 है यहाँ पर, निकलते ही से बाहर, जस्ट बाहर, ठीक है। बेस लेवल ये ले लेते हैं अपन अब, ठीक है, ताकि इसकी हाइट 0 हो जाएगी रोजेज वाले टर्म में। तो भैया पहले पॉइंट के लिए 3 टर्म लिखते हैं। प्रेशर कितना, जस्ट सरफेस वाला पॉइंट लिया, प्रेशर कितना है P0 प्लस रो जी एच, बेस लेवल से कितनी हाइट पर h, तो रो जी एच प्लस हाफ रो। अब देखिए यहां से पानी निकल रहा है, यहां से पानी निकल रहा है, तो ये लेवल भी तो नीचे जा रहा होगा, लेवल भी नीचे जाएगा। मान लेते हैं लेवल जा रहा है V1 की स्पीड से, लेवल नीचे जा रहा है V1, अरे पानी खाली हो रहा है तो ये नीचे जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, V1 से जा रहा है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां के लिए 3 टर्म लिखते हैं। प्रेशर कितना है P0 प्लस रो जी, इसका हाइट लेवल 0, इसी को तो बेस लिया है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, जो हमको कैलकुलेट करनी है V, हमें V बतानी है बेसिकली कितनी है, ठीक है। काटा पिटी मचा देते हैं, ये मच गई, ठीक है। तो अब देखिए ये एरिया कैपिटल A, इसको कैपिटल A1 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मॉल है। अब हमको बर्नौली से एक चीज और पता है, A1 V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू V। ये एक तरह से मान लीजिए मोटा पाइप का हिस्सा है, ये एक पाइप बन रहा है, तो यहां से फ्लो होके पूरा इधर से निकल रहा है। तो अब कैपिटल V1 को A1 स्मॉल v से रिप्लेस कर देते हैं, और रो से रो तो उड़ा ही देते हैं। एक काम करते हैं सबसे पहले, अभी तो वैसे ही 0 है, ठीक है। तो क्या बचा 2b इधर ले जाते हैं, तो 2gh प्लस V1 स्क्वायर, V1 के बदले a स्क्वायर V स्क्वायर बाय कैपिटल A1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 तो इसमें जा चुका है, V स्क्वायर, कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। ये टर्म इधर आएगा, V स्क्वायर a स्क्वायर कैपिटल A1 स्क्वायर, इधर से मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। कॉमन ले लेते हैं V स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं V स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा, कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो V की वैल्यू कितनी आई भैया 2gh अपॉन यहां पर V स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस a स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, और ये अंडर रूट पूरे में लगेगा, दिस इज अंडर रूट। तो h हाइट पर
जब ये h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, तो इतनी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये जो निकल रहा है ना, दिस इज इफ्लक्स, तो दिस इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया। ए इस होल का एरिया है, ओरिफिस भी बोलते हैं इसको, कैपिटल A1 इस सरफेस का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना। चलिए भाई, अब जनरली क्या होता है, जनरली ये छेद हम बहुत स्मॉल होता है यहाँ पर, ओरिफिस जो होता है बहुत स्मॉल करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो अगर स्मॉल a इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल A1, देखिए एग्जैक्ट फॉर्मूला भी डिराइव करना आना चाहिए हमको, कई बार ये स्मॉल नहीं होता, तो फिर ये फॉर्मूला काम आता है। और जब स्मॉल होगा, अगर कैपिटल A1 से बहुत छोटा है, तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये टर्म नेग्लेक्ट होने के बाद में ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये टर्म नेग्लेक्ट होने के बाद में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो गई, 1 बच गया, √2GH। क्या बात है, क्या स्वीट फॉर्मूला आया है, V इज इक्वल टू √2GH। ठीक है, V इक्वल टू √2GH। दिस इज नोन एज टॉर्सलीज लॉ। ये टॉर्सली का लॉ है बेसिकली, कि h हाइट पे अगर h हाइट का पानी लेवल है और h हाइट के पानी के नीचे होल से पानी गुजर रहा है, तो उसकी स्पीड √2GH होगी। ये कब होगी, जब ओरिफिस जो ये होल है इसका एरिया बहुत छोटा है इसके मुकाबले। समझ में आई बात। दोनों डिराइव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आ गया √2GH। ठीक है, जब स्मॉल a इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल A1। ओके, अब देखिए ये जो जनरली जो केस होता है a वेरी वेरी लेस देन A1, तो V √2GH जो हम इस तरह से लाए हैं, इसको एक आसान तरीके से भी ला सकते हैं, डायरेक्टली भी ला सकते हैं। देखिए कैसे भाई, जब ये a बहुत छोटा है A1 से, अब बर्नौली लिखते हैं वापस से 1 और 2 पे, देखिएगा मजा आएगा। 1 और 2 पे वापस से बर्नौली लिखते हैं, तो 1 पे 3 टर्म लिख लेते हैं, P0 प्लस √GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड पे 3 टर्म लिख लेते हैं, प्रेशर P0 √G0 प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर। अब देखिए P0 से P0 तो कट गया, ये टर्म तो 0 हो ही गया। अब सोचने वाली बात क्या है, देखिए a इज वेरी वेरी लेस देन A1 और हमको पता है AV इज कैपिटल A1 कैपिटल V1। सो कैपिटल V1 की वैल्यू कितनी हो गई है, कैपिटल V1 की वैल्यू हो गई है A बाय कैपिटल A इंटू V। अब देखिए, अब ये तो बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटे नंबर से ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो V1 है ये बहुत छोटी हो जाएगी। भाई V1 बहुत छोटी हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटे नंबर से V को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है A से, तो ये बहुत छोटा नंबर होना पड़ेगा V के कंपैरिजन में, तभी तो जाके मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। तो V1 इज वेरी वेरी लेस देन V। V1 जो है बहुत कम हो गई, ये तो मैथ से देख लिया। अब जरा फिजिक्स से भी देख लें कि यार ये V1 V के कंपैरिजन में बहुत कम क्यों आ रही है। आप सोच के देखिए, अगर ये ओरिफिस होल बहुत छोटा हुआ तो इसमें लिक्विड कितनी कम क्वांटिटी में जाएगा, भले उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, कितनी कम क्वांटिटी में जाएगा, A इंटू V, बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा। तो जो ऊपर से जो खाली होएगा, वो ये बड़ा एरिया है, तो ऊपर से खाली बिल्कुल धीरे 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 होगा। भैया जितना बड़ा होल करेंगे उतनी जल्दी खाली होगा, जितना छोटा होल करेंगे उतनी धीरे 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 होगा। अगर ये बहुत छोटा होल है इसके कंपैरिजन में, मान लीजिए कुएं में नीचे छेद कर दिया, तो यार ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, कुएं के पानी की रेट नीचे गिरने की वेलोसिटी तो बहुत कम हो गई, तो V1 बहुत कम हो गई। ये वैसे भी समझ आता है कि जब ये एरिया बहुत बड़ा है और ये एरिया बहुत छोटा है तो V1 बहुत कम हो गई। तो V1 इज वेरी वेरी लेस देन V। तो अब क्या करते हैं, इस टर्म को यहां पर ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, यही इसी इक्वेशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या बचा, √GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो से रो तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू इधर 2 आ जाएगा, तो V की वैल्यू आ गई √2GH। देखिए डायरेक्टली आ गई, यहीं पर ही नेग्लेक्ट कर दिया हमने।
समझ में आया? जब स्मॉल ओरिफिस होगा तो हम ये हाफ रो V1 स्क्वायर टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि V1 बहुत कम होगी, ये बहुत कम रेट से इसका लेवल नीचे गिरेगा, क्योंकि छेद बहुत छोटा है। आ गया समझ में? ये तो डायरेक्टली यहां से ही कर सकते हैं। तो अब जब भी हमको स्मॉल ओरिफिस गिवन होगा तो हम डायरेक्टली यहीं पर ही नेग्लेक्ट कर देंगे ये वाला टर्म, ठीक है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो जी आया ना यहाँ पर, ये जी इफेक्टिव है। ये जी इफेक्टिव है, जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है जी एच, दिस इज जी इफेक्टिव। अगर मान लीजिए इस बीकर को हम ऊपर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाएं, ये ए एक्सेलरेशन, ठीक है, ए, ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो इसको ए डैश ले लेते हैं। ए डैश एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएं तो जी इफेक्टिव कितना, नीचे ए डैश की सूडो और ये जी, ए डैश प्लस जी, तब v पता है कितनी हो जाएगी, √2g प्लस ए डैश इंटू एच, इतनी हो जाएगी। ये जी इफेक्टिव है। अच्छा सर, अगर इसको हम नीचे कराएं तो एक्सेलरेट ए डैश से, तो ये जो सूडो वाला पार्ट है, ये जी तो नीचे और ए डैश ऊपर, इसका उल्टा, तो ये जी माइनस ए डैश हो जाएगा, ये जी माइनस ए डैश हो जाएगा। सर इससे देखें, अगर ए डैश की वैल्यू हम जी के बराबर कर लें, मतलब इस बीकर को फ्री फॉल करा दें, लिफ्ट में रख के करा दें या ऐसे ही फ्री फॉल करा दें इसको, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। सोच के देखिए, अगर इसको फ्री फॉल करा दिया तो यहां से पानी तो नहीं निकलेगा। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि ग्रेविटी वैनिश कर दो, ग्रेविटी गायब हो जाए मान लो, और फिर इस बीकर में होल कर दें, बताओ पानी आएगा क्या उस होल में से नीचे? नहीं आएगा। तो इसको फ्री फॉल कराने का इफेक्टिवली मतलब इसके लिए ग्रेविटी 0 कर दी, तो पानी नीचे निकल के नहीं आएगा, ठीक है? मतलब इस होल से निकल के नहीं आएगा, पूरा बीकर खुद जी से जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात? ये जी इफेक्टिव होता है। वेरीफाई भी कर लिया ए डैश को जी के बराबर रख के, क्योंकि फ्री फॉल में पानी निकल के नहीं आएगा और फॉर्मूले से भी स्पीड 0 आ रही है, मतलब ये जी इफेक्टिव है, ठीक है? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब कैसे कैसे वेरिएशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इफ ओरिफिस स्मॉल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स। चलिए भाई, अब एक ये मासलेस यहां पर, एक ये मासलेस यहां पर पिस्टन रख दिया, उसके ऊपर मास m रख दिया, ए एरिया मान लीजिए, अब यहां पर होल कर दिया h नीचे। अब हमको बताना है कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, तो ये जो पानी यहां से निकलेगा, कोई बात नहीं, v से बताना है, बर्नौली लगा लेंगे। तो अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट अब यहां पे ले लेते हैं, फ्लूइड में तो लेना पड़ेगा पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जहां से निकल रहा है फ्लूइड वहां ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे भाई यहां बाहर प्रेशर है P0, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा P1, यहां घुसते ही से कितना, P0 प्लस mg/a, ये कितना एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, mg/a, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे 3 टर्म बराबर कर देते हैं, P1 प्लस ρg। एक काम करते हैं, बेस लेवल ये ले लेते हैं ताकि एक टर्म 0 आ जाएगा, तो ये बेस लेवल से किस हाइट पर है, h, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये इसका लेवल V1 से नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां पर सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर P0 ओपन टू एटमॉस्फेयर है, प्लस ρg 0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P0 से P0, ओ सॉरी P1 की वैल्यू तो रखें पहले, काट नहीं सकते डायरेक्टली, क्या कर रहे हैं हम, P1 को रिप्लेस करके लिख देते हैं P0 प्लस mg/a। अब P0 से P0 उड़ा देंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, जो भी v की वैल्यू आनी होगी आ जाएगी, ठीक है? चलिए, अब मान लीजिए किसी ने ये सवाल दे दिया, ऊपर अलग फ्लूइड है, नीचे अलग फ्लूइड है, H1 का ये है, H2 का ये, यहां पर होल कर दिया, यहां से फ्लूइड बाहर निकल के आएगा, इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब यहां पर एक बात सीखने की है, सर आप कौन से 2 पॉइंट चुने जिसपे बर्नौली लगानी है? देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन करते हुए हमने रो से रो काटा था, मतलब रो सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट पे, मतलब सेम फ्लूइड के 2 पॉइंट्स पे ही बर्नौली लगा सकते हैं। देखिए, बर्नौली के डेरिवेशन में हमने रो से रो काटा था,
तभी वो 3 टर्म एक पॉइंट पे और 3 टर्म दूसरे पॉइंट पे बराबर आए थे। मतलब बर्नौली लगाने के लिए दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड का पार्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं फर्स्ट पॉइंट इसका ले लिया और सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे ले लिया, नहीं, ये फ्लूइड अलग अलग हो गया। यहां से तो 2 रो का फ्लूइड निकल रहा है, तो अब हम 2 पॉइंट सेम फ्लूइड में लेंगे। भाई सेकंड वाला पॉइंट तो यहाँ लेना जरूरी है, वी निकालना है हमको, तो सेकंड पॉइंट तो यहाँ ले लिया। अब ये नीला वाला ही फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड आ रहा है ये यही तो फ्लूइड है, तो सेकंड पॉइंट हमने इसी फ्लूइड में ले लिया, ये सेकंड पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट यहां ले लेते हैं जस्ट इसके बेस पे, ठीक है। तो बस अब लगा देते हैं बर्नौली। 3 पॉइंट 3 चीजें यहां पर इक्वल टू 3 चीजें यहां पर, P1 प्लस बेस लाइन किसको ले, इसको ले लेते हैं। बेस लाइन के कितना ऊपर है, रो जी, ओ सॉरी रो नहीं, गड़बड़, कितने का है, 2 रो जी H2 प्लस हाफ 2 रो। ये सरफेस मान लीजिए V1 से नीचे आ रहा है, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 3 चीजें, P0 प्लस 2 रो जी 0, ये तो बेस लाइन का पॉइंट है तो हाइट 0 है इसकी, तो प्लस हाफ 2 रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब सर P1 की वैल्यू कितनी है, यहां प्रेशर कितना है, यहां प्रेशर है P0। अब डुबकी मार के यहां प्रेशर निकाल लेंगे, यहां से डुबकी मारते हैं, P0 प्लस रो के फ्लूइड में चल रहे हैं H1, रो जी H1 कहां पर पहुंच गए, 1 पे, तो P1 की वैल्यू डाल देते हैं, P0 प्लस रो जी H1, ठीक है, प्लस 2 रो जी H2 प्लस ये टर्म तो नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि स्मॉल ओरिफिस है, ठीक है, इज इक्वल टू P0 प्लस 2 रो से ये रो कट जाएगा, 2 कट मतलब 2 से 1/2 कट जाएगा, तो रो वी स्क्वायर, P0 से P0 कट जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो रो 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 उड़ा दें यहां से। अपन सीखी क्या बात हमने, हमेशा सेम फ्लूइड में ही बर्नौली लगाएं, हमेशा सेम फ्लूइड में ही बर्नौली लगाना है हमको। दोनों पॉइंट उसी एक ही फ्लूइड के होने चाहिए। ऐसा नहीं 1 यहाँ पे ले लिया 2 इसका ले लिया, नहीं, वो गलत होगा करना, क्योंकि डेरिवेशन में जब वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने उसको डिराइव किया था तो डेंसिटी काटी थी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बीकर है, उसमें H हाइट तक पानी भरा हुआ है, कैपिटल H तक, D हाइट ऊपर से होल कर दिया, पानी निकल के गिर रहा है, X डिस्टेंस दूरी पे जा रहा है, X की वैल्यू बतानी है। तो भैया इसमें तो प्रोजेक्टाइल और फ्लूइड मिक्स हो गया, यहां से पानी V से निकल रहा होगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल की तरह से जाके गिर रहा होगा, तो कितना दूर गिर रहा है वो बताना है। कैसे करेंगे, पहले V निकाल लेते हैं, फिर V से फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालने, कितनी देर कितने में गिरेगा और कितने टाइम में नीचे गिरेगा, फिर V से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि V तो हॉरिजॉन्टल है। अभी स्मॉल ओरिफिस है, क्वेश्चन में हमको गिवन है, मान लीजिए स्मॉल ओरिफिस है, तो अभी तो हम निकाल के आए हैं यार V की वैल्यू। D ऊपर पानी भरा हुआ है, यहां पर और यहां पर बर्नौली लगा के डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। देखिए D हाइट पे पानी भरा हुआ है, इस होल के ऊपर D है, तो V की वैल्यू तो 2GD आ जाएगी। भाई ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, करके बताएं क्या, अरे हो जाएगा। आप तो अभी तो करा, D हाइट ऊपर अगर सेम पानी में होता है तो वो 2GD अंडर रूट से निकलता है, ठीक है। अच्छा ये गिरने में टाइम कितना लगाएगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, 2, ये हाइट कितनी गिर रहा है, ये पानी हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, कितनी गिर रहा है, H माइनस डी, H माइनस डी गिर रहा है ना ये। अभी तो उसकी प्रोजेक्टाइल की बात हो गई, मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था, किसी को ड्रॉप कर दें उसको H हाइट अगर नीचे जानी है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2H/g, और यहां पर वो H कितनी है, H माइनस डी, ठीक है। और ये X तो रेंज लिखी हुई है, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से फेंका, टाइम इतना लगेगा, तो रेंज कितना हो जाएगा VT। मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, प्रोजेक्टाइल आ गया और फ्लूइड मैकेनिक्स आ गई, तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, दैट इज 2GT इंटू 2H माइनस D बाय G, G से G उड़ा देते हैं, ये 2√2 मिलके 2 इंटू D इंटू H माइनस D, इतनी दूर गिरेगा, बस आ गया ये, ठीक है, 2√D इंटू H माइनस D, ठीक है।
चलिए और क्या पूछ सकते हैं इसमें, फॉर एक्स मैक्सिमम फाइंड डी। अच्छा अभी देखिए एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 अंडर रूट डी एच माइनस डी। अब हमको बताना है किस डी के लिए ये एक्स मैक्सिमम होगा, किस डी के लिए ये एक्स मैक्सिमम होगा। सर मैक्सिमम की वैल्यू जरा देखें, अगर होल हम यहां पे कर देते, होल यहां पे कर देते ऊपर ही ऊपर, तो पानी जीरो की वेलोसिटी से निकलता, डी की वैल्यू जीरो कर देते तो ये एक्स जीरो हो जाता, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू एच भी कर दें, नीचे नीचे होल कर दें, डी की वैल्यू एच के बराबर कर दें तो भी जीरो हो गया, मतलब ऊपर ही ऊपर करने पे भी एक्स जीरो है, नीचे नीचे करने पर भी एक्स जीरो है। तो हमको बताना है किस डी के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा, किस डी पर होल करने से पानी सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करें भाई। अब हमको पता है मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट कर दें, ये क्या है डी एच माइनस डी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में, अब यहां पर भी डी आ रहा है, अब इसका डिफरेंशिएशन भी डी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी ऑफ दिस अपॉन डी ऑफ डी। ओ क्या बन गया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा बन गया। एक काम करते हैं, पहले इस डी को कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं y, इसको y ले लेते हैं भैया, तब हमको पता पड़ जाएगा किस y ये करना है का। अब इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 0 कर देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है किस फंक्शन पे आए कब आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, और हमको पता है मैक्सिमा ही आएगा वो, क्योंकि मिनिमा तो ये देखिए 0 और 0 पे आ रहा है, ये मतलब यहाँ तो वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ तो 0 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमा ही होगा वो। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट y इंटू एच, एच आ गया, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई h/2, और y किसको लिया था हमने, d को, मतलब कि बीचों बीच होल करने पर, यहां पर बीचों बीच होल करने पर ये भी h/2 हो गया, पानी सबसे दूर जाएगा, ये जो फ्लूइड है सबसे दूर जाएगा। प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे दूर जाएगा बीचों बीच यहाँ पर होल करने पर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एक्स मैक्सिमम, कितना दूर जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं भैया, तो इसमें x की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू h/2 और ये h/2, तो रूट से बाहर निकल जाएगा h/2 इंटू 2h। क्या बात है, क्या बात है, तो भाई ये h ही डिस्टेंस दूरी पर जाएगा, क्या बात है। यहाँ ये h हाइट का बीकर है, बीचों बीच होल करा, तो ये h ही दूरी पर जाएगा और वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। अच्छा इसमें पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ये हमने x का फॉर्मूला निकाल लिया, हमको पता है बीच में होल करने से ये मैक्सिमम चल गया। अब इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाई, x की जो वैल्यू आई ये d होने पर, और ये h माइनस डी कितनी आई थी, ये 2 अंडर रूट डी h माइनस डी। अब देखिए मान लीजिए हम यहां पर होल करते हैं, सपोज कीजिए अगर हम यहां पर होल करते हैं ऊपर से h/3 पर, तो ये नीचे वाला कितना हो जाता 2h/3, तो यहां से जो पानी निकलता ना वो कहीं यहां गिरता, मान लीजिए, ठीक है ना, वो कहीं यहां गिरता, भाई ये तो मैक्सिमम से तो पहले ही गिरेगा, वो यहां कहीं गिरता मान लीजिए, ठीक है ना। तो d की वैल्यू h/3 डालें अगर हम उसमें, तो 2 अंडर रूट h/3 और h माइनस h/3 इज 2h/3, ठीक है ना, तो ये कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। अब पता है अगर हम होल यहां पर करें ना, नीचे से h/3 पर होल करें, अगर अपन नीचे से h/3 पे होल करें, देखना इंटरेस्टिंग चीज, तो x की वैल्यू देखिए, नीचे से h/3 करा मतलब ऊपर से कितना 2h/3, तो d की वैल्यू 2h/3 और h माइनस डी की वैल्यू h/3 सेम आ रही है। ऊपर से h/3 करें, नीचे से h/3 करें, पानी उतना ही दूर जाएगा। प्रोजेक्टाइल में होता था ना 50 ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में 15 डिग्री पे फेंके, 75 डिग्री पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंके तो सेम रेंज आती थी। वही फंडे से ऊपर से और नीचे से अगर बराबर डिस्टेंस पे होल करा है तो पानी सेम गिरेगा, ठीक है।
बड़ी मजेदार चीजें होती है बर्नौली में, और बड़ी मजेदार क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। हमने कंसेप्ट सीखा, बर्नौली वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, और हमने इसमें मास कंजर्वेशन पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है।